नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश में अपना दल, जिनकी सर्वे सर्वा अनुप्रिया पटेल है, केंद्र में मंत्री है, पूरा परिवार एक ही दल को कंपनी की तरह चला रहा है। अब उनके पति हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, आशीष पटेल, और रह रह कर वो बागी तेवर दिखाते रहते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के लिए। कई बार वो इस प्रकार के ऊल जलूल भी आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। और अब की बार उन्होंने बोला है कि अपना दल को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। 1700 करोड़ रुपए में सौदा हो चुका और इसमें गिरफ्तारी होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। अब लखनऊ में वो आयोजन करती रहती हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके। पैसा कहाँ से आता है कुछ पता नहीं चलता। लखनऊ में एक कार्यक्रम में मंत्री आशीष पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उनके साथ खड़ी थी, उनकी धर्मपत्नी है ये। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को लखनऊ में बीजेपी का नाम लिए बगैर बगावती तेवर दिखा दिए और कह दिया अपना दल को खत्म करने के लिए 1700 करोड़ रुपए की ताकत लगाई जा रही है। आगे चलकर हमें झूठे मुकदमों में फंसाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आशीष पटेल केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक फैमिली की लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, वैसा दल चल रहा है। यूपी में उनका दल एनडीए का सहयोगी है। आशीष पटेल ने कहा कि हमने ईमानदारी से जो 2014 से गठबंधन धर्म निभाया है, आगे भी गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन आप षड्यंत्र कर रहे हैं, पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। मंत्री आशीष सोनेलाल पटेल की 76वीं जयंती पर लखनऊ के रविंद्रालय भवन में बोल रहे थे। अनुप्रिया पटेल भी कार्यक्रम में थी और मंच से उन बागी साथियों को भी मैसेज देने की कोशिश की। मतलब ये पावर गेम हो रहा है, अपनी शक्ति दिखाने का प्रदर्शन था ये। जिन्होंने एक दिन पहले ही अपना मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाई, मोर्चे का दावा था कि उनके संपर्क में पार्टी के 9 विधायक हैं। दिल्ली वालों का इशारा मिलते ही वे हमारे साथ खड़े दिखेंगे। साथ ही अपना मोर्चा खुद को असली अपना दल एस होने का दावा कर रहा है। अब आशीष पटेल ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, अब उनका उल्लेख तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपना दल किसी से डरने वाला नहीं है, वो तो हमें दिख रहा है। अपना दल की बढ़ती ताकत से कुछ दल परेशान हैं, ये भी संभव है। आशीष पटेल ने कहा अपना दल का गठन सामाजिक न्याय के लिए हुआ था। मेरा कहना है कि आपका ये जो इसका गठन हुआ था वो आपका अपना पर्सनल उन्नति तरक्की करने के लिए हुआ था। आप निजी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, आपका दल कोई लंबी चौड़ी तरक्की नहीं कर रहा। अपना दल धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमारी नेता, मतलब अपनी पत्नी को अपना नेता बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए सामाजिक न्याय के हर मुद्दे पर त्वरित निर्णय लिया। अरे भाई, किसको नहीं अपनी पत्नी अच्छी लगती भाई? कोई एक आदमी दिखा दो यार। और सार्वजनिक रूप से उसकी तारीफ करना, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग रहा है। अब उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए सामाजिक न्याय के हर मुद्दे पर त्वरित निर्णय लिया, फिर चाहे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का प्रकरण हो या फिर नीट की परीक्षा हो और या फिर जातिगत जनगणना की बात हो। तो नीट की परीक्षा उल्लंघन होता रहा, उनका बार बार पर्चा लीक होता रहा, तो अनुप्रिया पटेल ने अपनी साठगांठ करके उनका पर्चा लीक करवाया क्या? तो हमारा तो सीधा आरोप है।
कि जितने भी पर्चे लीक होते हैं वो अन्नूप्रिया पटेल करवाती हैं। अगर अन्नूप्रिया पटेल इस बात की ठेकेदारी ले रही हैं तो फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि जो गड़बड़ियां हुई उसके भी जिम्मेदार वही होंगी ना, और तो कोई नहीं होगा। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे दल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे षड्यंत्र बढ़ रहे हैं। षड्यंत्र मतलब आपको अपनी सत्ता जाने का है, वैसे कोई षड्यंत्र नहीं है। आप सबको अंदाजा होगा कि षड्यंत्र किसके विरुद्ध होता है। उन्हीं के विरुद्ध होता है जो ठुम्मा मार के जबरदस्ती बैठे होते हैं, उन्हीं के विरुद्ध षड्यंत्र होता है। आप सबको अंदाजा होगा कि षड्यंत्र किसके विरुद्ध होता है, जिससे आपको डर लगता है। अपना दल किसी से डरने वाला नहीं है, तो फिर आपको षड्यंत्र से भी डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको आपकी इतनी संख्या देखकर मैं खुद डर गया। अच्छा, वाह भाई वाह, बल्ले तेरे, व्यवस्था कैसे करूंगा लेकिन डर के आगे जीत होती है। तो भाई फिल्मी डायलॉग और सलीम जावेद के स्क्रिप्ट लिखने वाले आशीष पटेल, तो ये डर के आगे जीत होती है, ये सबके लिए होता है, आपके लिए स्पेशल नहीं है। ये एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है, एक ये फिक्रा है, एक ये जुमला है, इससे आपका कोई संबंध नहीं है। अब जातिगत जनगणना की मांग पूरी हुई तो प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिलवाया गया। मंत्री ने दावा किया कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की जातिगत जनगणना की बात मानी गई वैसे ही षड्यंत्र हुआ। तो ये ऐसा मत समझो अपने सिर सेरा बांध लो, अपने सिर पगड़ी बांध लो कि जातिगत जनगणना का आपके कारण फैसला हुआ है, बिल्कुल नहीं। ये बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं और राहुल गांधी और जो यादव साहब हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे, ये उनके प्रेशर की वजह से हुआ है। उनका पीडीए है, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, ये उनकी वजह से हुआ है। आपको लगता है जो आदमी मंच की पहली सीट पर बैठता था आज कहाँ खड़ा है? फोटो तो आपने सबने देखा होगा। आप तो फोटो से, हाथ से और आंख झपकाने से, कान को खुजलाने से, सिर में तेल लगाने से आप सबसे अंदाजे लगाते रहते हो। राजनीतिक आदमी यही काम करता है कि वो हर हरकत पर नज़र रखता है। अब ये बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन अपना दल के कार्यकर्ताओं ने इसका जवाब दे दिया है। मैंने पिछली बार भी कहा था, पिछली बार भी आपने यही ड्रामा किया था, बहुत बड़ा जलसा किया था, जुलूस किया था और फिर अपनी छाती पीटने का काम भी किया था। अपना दल किसी से डरने वाला नहीं है, अपना सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करता रहा है और करता रहेगा। आप हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र करेंगे, हम 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल देंगे। तो आपको और कुछ आता भी नहीं है नाम बदलने के, आप खुद का अपना नाम बदल लो, आशीष से कुछ और रख लो, ज़्यादा अच्छा नाम रख लो। ये नाम उतना अच्छा नहीं है, कोई लुभावना सा नाम रख लो। ये कॉलेज का नाम बदलना ये कोई काम नहीं है, ये उल्टा खर्चे वाला काम है। सब जगह से पुराना नाम मिटा कर नया नाम करना पड़ेगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप ये खर्चे करते रहते हो, उसमें अपनी कमीशन ढूंढते रहते हो। तो हमने हाल ही में भीमराव अंबेडकर से लेकर सरदार पटेल, महारानी अहिल्याबाई के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेजों का नामकरण किया है। धन्यवाद देना चाहूँगा पीएम मोदी का, जिन्होंने ऐसे कार्य की सराहना की। वो भी इसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। नाम बदलना उनको वो प्रगति लगता है, नाम बदलना ही सर्वोपरि है, नाम बदलना ही तरक्की की निशानी है, ऐसा उनको लगता है। तो आप और वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो और चाहे आप हो। नाम बदलने से कोई तरक्की होती नहीं है कभी भी। अपना दल के खिलाफ षड्यंत्र के पीछे 1700 करोड़ की ताकत है। मतलब आप पैसा चाहते हो, आपके दल के पास पैसा नहीं बचा दल को चलाने के लिए, इसलिए आपने दल की कीमत लगा रहे हो, आप खुद ही लगा रहे हो और आप षड्यंत्र करते हैं। हमारे सारे मीडिया के साथी हैं, माफ़ करिएगा। आप लोगों को मसाला चाहिए, मसाला तो आप दे रहे हो ना, खुद ही दे रहे हो मसाला, तो 1700 करोड़ रुपए की कीमत लगाकर मसाला कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे लोग नीचे बैठे हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक हैं, लेकिन उनका 4 लाइन नहीं छपता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत नहीं है। 1700 करोड़ की ताकत समझ रहे हैं ना?
उनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत है। हमारे खिलाफ षड्यंत्र करना होता है तो बड़ा बड़ा समाचार उन लोगों को छपवाया जाता है जिनकी कोई हैसियत नहीं है। राजनीतिक रूप से मर चुके ऐसे लोगों को कब्र से ढूंढ कर लाया जाता है। और षड्यंत्र कब किया जाता है? जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला होता है। वैसे 2 जुलाई को संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जन्म जयंती का कार्यक्रम है, तो 2 दिन पहले कुछ बागियों को खड़ा कर दिया गया। अब ये उनका कहना कि धीरे धीरे सबका षड्यंत्र सामने आएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, सच छुपता नहीं है, सच आपका भी नहीं छुप रहा। आशीष ने कार्यकर्ताओं से कहा, आपकी नेता, उनकी पत्नी, या ये कह दो मेरी पत्नी, सामाजिक न्याय का कोई बड़ा काम करके लाती है तो उसके पहले इस तरह का षड्यंत्र किया जाता है। आपके सामने बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मीडिया के साथी भी उसमें उनका साथ देते हैं, पर आपको नहीं डरना। आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा प्रभावी हो गया है, सच बहुत दिनों तक छुपता नहीं है। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अपना दल अपने एजेंडे से एक कदम पीछे नहीं हटा। ये हमारे महासचिव, सारे सचिव, सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, इन सबके दिल में सिर्फ एक चीज़ बैठी है, वंचितों की लड़ाई जो अपना दल ने शुरू किया उसे लेकर आगे जाना है। तो आप कोई पहले आदमी नहीं है जो वंचितों शोषितों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आपसे पहले लाखों लोग लड़ चुके हैं, आप एक अदना सा व्यक्तित्व रखते हैं बस। अगर पूरे यूपी में एक बिंदु लगाया जाएगा तो आशीष नाम ढूंढने से मिलेगा नहीं। और अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है तो दे दो रिज़ाइन। 10 बार आपने धमकी दी है मोदी को कि मैं रिज़ाइन कर दूंगी, पर आप देते तो नहीं हो। तो सुविधा मलाई चाटना वो कौन करेगा? वो भी तो आप करोगे। दिल्ली में कोठी मिली हुई है, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, पेट्रोल नहीं खर्च करना, सरकार के पैसे से अपना धंधा चला रहे हो। तो ये आपको बात सोचनी होगी, आपको खुद जवाब देना होगा। और उन्होंने कहा कि इतना क्या षड्यंत्र किसी और के खिलाफ होता है, और भी सहयोगी दल हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी पार्टी धीरे धीरे अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं, वे षड्यंत्र करते रहते हैं। लोग बार बार मंत्री पद की बात करते हैं, अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है। ये आज मैं सबके सामने कह रहा हूं, तो अपनी पत्नी को बोलो कि केंद्रीय मंत्री से रिजाइन कर दे, फिर आपकी औकात पता चल जाएगी, आपकी हैसियत कितनी है। अगर हमारी बात, हमारे विषय नहीं सुने जाएंगे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा, तो अपना दल का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जवाब देगा। और सबसे छोटा कार्यकर्ता मैं हूं। अरे भाई, आप सबसे ऊंचे पद पे बैठे हो, सबसे छोटे कैसे हो गए? ये ड्रामेबाजी क्यों करते हो यार? ये लतीफ़ा कहीं और जाकर सुनाया करो, ये पब्लिक में मत सुनाया करो, लोग आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। हमारी पार्टी की ओर से सामाजिक न्याय का जब भी विषय उठाया गया तो हमारी नेता को बुलाकर पीएम ने समझाया, उस पर आगे बढ़कर निर्णय लेने का काम किया। बहुत सारे काम बचे हुए हैं, पर हमें डरना नहीं है। हमारे लोगों के खिलाफ जब भी षड्यंत्र होगा, आपने देखा होगा, चाहे बदायूं हो, फतेहपुर हो, बिल्लौर हो, आपका भाई आपके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा, हर पीड़ित के साथ खड़ा होगा। तो मजे ले रहे हो, यूपी में मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, वहाँ पर गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो आपका तो भाई हो ही गया। जब ये सब सामान मिल गया आपको, आपकी पत्नी को अलग से केंद्र दे रही है, तो और क्या चाहिए? वंशवाद का तो, परिवारवाद का तो आपके यहाँ बिल्कुल चेहरा नंगा हो रहा है, और आप दूसरों को लांछन लगाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अपना दल को खत्म करने की ताकत में बैठे लोग भ्रम में हैं। आशीष पटेल ने कहा कि एक बात और कह दूं, जो लोग ये सोचते हैं अपना दल को खत्म कर देंगे, वे भ्रम में, आपके हर हमले का उतना ही ताकत से जवाब देंगे। मैं आज सबके सामने ये सौगंध ले रहा हूं, अपना दल डरने वाला नहीं है। सौगंध हम खाएंगे, घूस भी खाएंगे, मजे भी लेंगे। केंद्रीय सरकार में पत्नी जो है वो सारी सुविधाएं ले रही है, और आशीष पटेल खुद इतने बड़ा राज्य यूपी, उसमें मजे ले रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। तो वो सौगंध तो खाएंगे, क्योंकि सौगंध ही खाने की चीज़ है, और तो कुछ खाने की चीज़ है नहीं। तो आप सौगंध खाओ, कसमें खाओ, और लूटो जनता को, दोनों हाथों से लूटो, और दोनों पति पत्नी लूटो। तो बड़ी बड़ी खबरें प्लांट करा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को आप नहीं झुठला सकते। आप जानते हैं कि इन लोगों को लाया जाता है, इन लोगों को लाया जाता है जो सुबह कहीं और शाम को कहीं और होते हैं।
किसी के साथ घर में बैठकर जाकर सोते हैं, धीरे धीरे सबका षड्यंत्र सामने आएगा। हमारी सहनशीलता का लेवल बहुत हाई है। पटेल ने कहा अपना दल का हर कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सहनशीलता का लेवल बहुत हाई है। संस्थापक सोनेलाल डॉक्टर पटेल ने बहुत सा हम भी सहे हैं। वो भी तो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो आपके बुजुर्ग हैं, उन्होंने ही दल बनाया और आप उन्हीं के बच्चे हैं। तो परिवारवाद तो हो गया ना, फिर परिवारवाद का दूसरों पर आरोप मत लगाया करो। हम तो कहते हैं कि जितना षड्यंत्र रचने में ताकत लगाते हैं उतना हमारे वंचित लोगों को समस्या हल करने में लगाएं, शायद इससे आपका भला होगा। हमारे साथियों, सामाजिक न्याय के बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे हल कर दिए। जैसे ही हमने 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखा, तो कल परसों एक नया षड्यंत्र रचकर हमारे इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। वंचितों की जो बात नहीं सुनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। पटेल ने कहा कि मैं तो एक बात और कहूँगा, आज मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप षड्यंत्र करेंगे, मैं अम्बेडकर नगर के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर करता हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा काम है आपके हर षड्यंत्र का जवाब देना। आप कितना षड्यंत्र करेंगे उतना हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। न्याय की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ नाम बदल रहे हैं। नाम बदलू अपना दल। एक बात और कहूँगा, ये बात आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि सरकार बनती है कैसे बनती है। यही मेरा मतलब ये है कि साठगांठ से बनती है, चोरी चकारी से बनती है, एमएलए को खरीद के बनती है। आपके भी हो सकता है एमएलए बिके हों और आपने बेच दी हों और एमएलए को पता ना हो कि मैं बिक चुका हूँ। तो वंचित वर्ग के सपोर्ट के बिना ना तो पहले कोई सरकार बनी है, ना आज बन सकती है और ना भविष्य में बन सकती है। और वंचित वर्ग की आवाज़ को आपको सुनना पड़ेगा। जो नहीं सुनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब ये सलीम जावाद के आप डायलॉग बोल रहे हैं लिखे हुए, तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और पूरा उत्तर प्रदेश भी जानता है, इस बात को जानता है। मुझे झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है, गिरफ्तारी भी संभव है। तो डरते क्यों है यार? छाती ठोक के आओ। इतना डर किस बात का? ऊपर कह रहे हो हम डरते नहीं हैं और हम यहाँ नीचे कह रहे हो कि हम डरते हैं। तो गिरफ्तारी का भी संदेह जताया जा रहा है। ये कहा हो सकता है किसी दिन मुझको, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, यही इशारों में बात करोगे आप। डर तो आपको लगता है और आपकी भी टांगें कांपती हैं और आपके भी माथे पे पसीना आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस दिन मेरे साथ अपना दल के लाखों कार्यकर्ता भी चलेंगे, इसका मतलब अभी नहीं चल रहे, यही मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जानते हैं ड्रामे से आपको बचाना है, ये समझना होगा। अपना दल का जब जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो उससे पहले षड्यंत्र करने वाले लोग कौन हैं, इन लोगों को पहचानना है और उनका सोशल मीडिया के माध्यम से सच उजागर करना होगा, क्योंकि आपके हाथ में 1700 करोड़ नहीं है। अब आप 1700 करोड़ का बार बार नाम लेकर छाती पीट रहे, तो आपकी सीधी सीधी डिमांड है, भाई मैं पूरा सरेंडर कर दूंगा, अपने आप को समाहित, अपनी पार्टी को समाहित कर दूंगा, मुझे 1700 करोड़ रुपया दे दियो, मेरा मुआवजा मुझे दे दो, मैं अपना दल खत्म करके आपके बीच में शामिल हो जाऊंगा। आपको कुछ नहीं छपेगा, एक केंद्रीय मंत्री बोलेगा तो उसका इतना छोटा सा छपेगा, और सड़क छाप लोग यदि कुछ बोलेंगे तो उनका बड़ा सा छपेगा, क्योंकि उसके पीछे बड़ी ताकत है। तो वो केंद्रीय मंत्री आपकी पत्नी है ना, सीधी सीधी, तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। और पति के आरोपों के सवाल को टाल गई अनुप्रिया, क्योंकि वो अगर कहेगी तो केंद्र से उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब बताओ, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पति जो है वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जो पिता हैं उन्होंने इसी दल को बनाया है और माँ ने दूसरा दल बनाया है। और पति के आरोपों वाले सवालों को टाल गई, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, वे संगठन की ही बात करती रही। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल 1700 करोड़ के आरोपों के सवाल को टाल गई। उन्होंने कहा कि आशीष पटेल जी से पूछिए, या वो कह दें मेरे पति से पूछिए, इसमें क्या शर्माना यार, आपके पति ही तो हैं। अपना दल एस लंबे समय से पीएम मोदी के नेतृत्व में कई चुनाव गठबंधन में लड़ चुका है। हमने लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ लड़ा और इसके सार्थक परिणाम भी आए हैं। 2027 में अपना दल 2022 से बेहतर प्रदर्शन दोहराएगा। हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है। हमारे गठबंधन के अन्य सहयोगी दल भी अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं। हम हर जिले में संगठन को मजबूत करने में लगे हैं।
हम एनडीए गठबंधन में अपने गठबंधन को आने वाले चुनाव के लिए तैयार करने में जुटे हैं। पंचायत चुनाव हर पार्टी के छोटे और जमीनी कार्यकर्ता के लिए एक अवसर होता है। हमारी पार्टी भी इसी जोर शोर से तैयारी कर रही है। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता पंचायत चुनाव लड़ेंगे। तो आपने अपने मन की बात कह ही दी। अनुप्रिया की छोटी बहन भी कार्यक्रम में पहुंची थी। अमन पटेल वहां मौजूद रही। आशीष पटेल सहित सभी वक्ताओं ने उनका नाम लिया। अनुप्रिया की अपनी मां कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल से नहीं बनती, अपनी मां से नहीं बनती भाई साहब। उसका दल अलग है। ऐसे में अमन पटेल को लाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है डॉक्टर सोनेवाल पटेल की असली उत्तराधिकारी अपना दल एस है। तो यह परिवार की लड़ाई है। सीधा सीधा घोषित हो रहा है कि परिवार की लड़ाई है, बंटवारे की लड़ाई है। मां अलग, आप अलग, पति अलग बात कर रहा है, पत्नी अलग बात कर रही है, अनुप्रिया पटेल। तो आप में ऐक्य नहीं है, सामंजस्य नहीं है। दल के सभी 13 विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा सभी महासचिव, सचिव, प्रदेश भर के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। जहां अनुप्रिया पटेल के पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेवाल पटेल के जन्म जयंती अवसर पर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। और ये अपना दल का एक है लेटर हेड पे लिखा हुआ, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री, आप अवगत ही हैं कि अपना दल 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का प्रमुख घटक दल रहा है तथा विगत वर्षों में सामाजिक न्याय एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु सतत कार्यरत रहा है। तो ये तो जुमला आपने फेंक दिया है, इसका कोई फायदा नहीं है। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष ने बागी नेताओं के संबंध में सीएम योगी को लेटर लिखा है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। जो परिवारवाद के भेंट चढ़े हुए लोग दूसरों पर तोहमत लगाते हैं, उछल उछल कर बात करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं, तो आपका खुद का परिवारवाद क्या कर रहा है ये भी ज़रा ध्यान रखना। क्योंकि यूपी एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहाँ पर परिवारवाद की बीमारी सबसे ज़्यादा पनपी है और आप उसके बड़ी सिरमौर हैं और आपके पति भी बड़े सिरमौर हैं उस परिवारवाद के। परिवार में दसियों झगड़े हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी ही बहन को मना मुनू के ले आते हो और फिर उसके बाद ये शो करने की कोशिश करते हो कि हम दो नहीं हम एक हैं। पर माँ तो आपकी नहीं है, माँ ने तो दूसरा दल बना लिया और आपकी उनसे बनती नहीं है, आपके विचार नहीं मिलते उनसे, आपने कब्जा कर लिया अपने उनके पति की पार्टी पर। तो मेरा मानना ये है कि ये सब छोड़कर आप सीधे सीधे पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करें और अपने दल को मजबूत बनाएं और ये सब लटकेबाजी, झटकेबाजी, डायलॉगबाजी, सलीम जावेद के लिखे हुए डायलॉग मत बोलें और असली में काम करें। मलाई चाट रहे हैं, इसको छोड़ें और सही मायने में एक ऐसा नाम जो कि कुछ कर सकता है वो नाम अपना पैदा करें। अभी आपका ये नाम नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है इनका, परंतु फिर भी हमने हिम्मत दिखाई है अपने विचार देने की। तो आप क्या सोचते हैं? आप भी अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं यूपी के लोगों से भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के लोगों से भी अपील करता हूँ, बिहार के लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो मेरा चैनल जो या आपका चैनल जो है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।